हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के बारे में एंड पेरिस्टाल्सिस। और जाते जाते मैंने आपसे कहा था बच्चों हम आपको दो शब्द बताएंगे, दो डिफेक्ट है, कार्डियक एक्लाइसिया या इसे कभी कभी सिर्फ एक्लाइसिया भी कहा जाता है, और दूसरा है पायरोसिस जिसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है। ये बच्चों एम से क्वेश्चंस थे, इसलिए तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। आपको ये डायग्राम याद होगा कि ईसोफेगस आकर बच्चों स्टमक के कार्डियक पार्ट ओपन करता है और इस ओपनिंग को यहां पर गार्ड करता हुआ कार्डियक स्फिंक्टर होता है। अगर इस वॉल में कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए और ईसोफेगस में कोई इंफेक्शन हो जाए, जिसे ईसोफेगस में रिवर्स पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाए, इंफेक्शन को ईसोफेजाइटिस भी कहते हैं। अगर कार्डियक स्फिंक्टर में डिफेक्ट है या ईसोफेगस में डिफेक्ट है या इसकी वजह से इसमें डिफेक्ट कोई भी कारण हो, अगर इसकी वजह से कभी कभी फूड स्टमक का वापस ईसोफेगस में आने लगता है, तो कई बार आपने महसूस किया होगा कभी कभी कुछ तीखा सा पदार्थ, स्टमक का तीसरा कड़वा सा पदार्थ बक्कल कैविटी में आता है। ज्यादातर ओवर ईटिंग से होता है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा हो तो हो सकता है बच्चों कार्डियक स्फिंक्टर में डिफेक्ट हो। तो कई बार रिवर्स पेरिस्टाल्सिस इन ईसोफेजाइटिस, ईसोफेगस में इंफेक्शन की वजह से, कार्डियक स्फिंक्टर खराब होने की वजह से स्टमक का फूड जब वापस ईसोफेगस में आता है, इसी डिफेक्ट को बच्चों कार्डियक एक्लाइसिया या सिर्फ एक्लाइसिया कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए बच्चों फिर सर्जरी, ऑपरेशन करना पड़ता है, तभी ठीक होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कभी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और कभी भी खाना खाने, भोजन करने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। दूसरा है बच्चों पैरोसिस, जैसे हार्ट बर्न कहते हैं। हार्ट बर्न, दिल जल रहा है, तो बच्चों दिल जलने का मतलब यहां पर यह ध्यान रखना, हार्ट बर्न या पैरोसिस में हार्ट से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इसका हार्ट की कोई बीमारी संबंध नहीं होता। इसमें होता क्या है बच्चों, स्टमक में आपको याद होगा एसिड जहां रहेगा बर्निंग सेंसेशन। अगर स्टमक का एसिड कंटेंट या एसिडिक फ्लूइड किसी कारणवश अगर ईसोफेगस में बक्कल कैविटी तरफ आने लगता है, तो जब वापस आता है बच्चों, तो हमारी जो चेस्ट रीजन में हमारा हार्ट पाया जाता है। चेस्ट के बीच में बच्चों यहां पर हमारी स्टर्नम बोन होती है। स्टर्नम बोन को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। स्टर्नम के ही पीछे हमारा हार्ट है। तो जब स्टमक का एसिडिक फ्लूइड किसी कारणवश ऊपर तरफ जाता है, तो हार्ट बर्न में स्टर्नम में या स्टर्नम के पीछे हार्ट के चारों तरफ चेस्ट रीजन में एक बर्निंग पेन होने लगता है, उसी को हार्ट बर्न कहा जाता है। फिर समझ लो बच्चों, हार्ट बर्न में हार्ट का कोई संबंध नहीं है, हार्ट से कोई संबंध नहीं है। अगर एसिडिक फ्लूइड वापस आने लगता है ईसोफेगस की तरफ, तो ब्रेस्ट बोन के पीछे, स्टर्नम बोन के पीछे, हार्ट के चारों तरफ बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन होने लगता है, इसी को हार्ट बर्न कहा जाता है। ये कई बार हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना ये कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम है। कभी भी ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को ये दोनों डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे। कल बच्चों मैंने जिक्र किया था काइम के बारे में, आपको याद होगा। काइम का मतलब होता है कि जब स्टमक में फूड पर गैस्ट्रिक जूस एक्शन कर देता है, तब उसे कहते हैं काइम। और अब ये काइम यहां से निकलकर आता है ड्यूडनम, और ड्यूडनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, यानी अब काइम स्मॉल इंटेस्टीन में इंटर कर रहा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टीन ह्यूमन में 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टीन के, पहला ड्यूडनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टीन ऑफ ह्यूमन कितने पार्ट बच्चों? 3, ड्यूडनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये सी शेप्ड होता है बच्चों, कभी कभी यू शेप्ड भी कहा गया, लेकिन ध्यान रहे अब नई एनसीईआरटी में भी सी शेप्ड कहा गया है। जेजुनम में की लंबाई बच्चों 2.4 मीटर। इलियम ये सबसे लंबा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसकी लंबाई बच्चों 3.6 मीटर। अगर इन सबको जोड़ लो तो 6 मीटर से ज्यादा, इसका मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टीन की लंबाई 6 मीटर से बच्चों ज्यादा होती है। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है बच्चों? इलियम पार्ट। अब बताओ ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टीन कितने पार्ट? 3, ड्यूडनम, जेजुनम एंड इलियम। शब्द देखो बच्चों, अगर ई लिखा है इलियम तो ये स्मॉल इंटेस्टीन है, और अगर ILIUM लिखा हुआ है बच्चों तो ये पेल्विक गर्डल की बोन इलियम है, यानी ये बोन होती है बच्चों। तो बी केयरफुल, एक लेटर से भी क्वेश्चन में गलती हो सकती है। अगर ILEUM लिखा हो ये स्मॉल इंटेस्टीन है, ILIUM लिखा हो ये बच्चों पेल्विक गर्डल की बोन है। क्वेश्चन आपके यहां पूछा जा चुका है। गुड बच्चों, तो हमारे ख्याल से आपको ये इलियम के बारे में ये जानकारी हो गई। बच्चों ड्यूडनम जहां पर जेजुनम से मिलता है उस जंक्शन को कहते हैं ड्यूडनो जेजुनल जंक्शन।
ऐसे ही जहां पर जेजुनम इलियम से मिलता है बच्चों, उस जंक्शन को उस जंक्शन को जेजुनो इलियल जंक्शन कहा जाता है। तो अब बताओ, ड्यूडेनम जेजुनम से मिला, ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन, जेजुनम इलियम से मिला, जेजुनो इलियल जंक्शन। लेकिन इलियम के बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है बच्चों सीकम। इसीलिए इलियम जहां पर सीकम से मिलता है उस जंक्शन को कहते हैं इलियोसीकल जंक्शन। और यहां पर कौन सा वॉल्व पाया जाता है बच्चों? इलियोसीकल वॉल्व। यह क्वेश्चन आपके यहां नीट में बच्चों पूछा जा चुका है। हमारे ख्याल से तीनों पार्ट समझ में आ गए, जंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और आपको याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले स्टमक पाया जाता है। स्टमक ड्यूडेनम से जहां मिलता है उसे कहेंगे गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, और यहां पर जो वॉल्व होता है उसका नाम पाइलोरिक वॉल्व। ये सारी बातें बच्चों आप पढ़ चुके हो। जो सीकम होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मेन पार्ट होता है कोलन, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। तो एक बार बच्चों एम्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में रेशियो कितना होता है, तो यही समझ सकते हो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई 6 मीटर से ज्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन 1.45 मीटर से ज्यादा, यानी रेशियो बच्चों 4:1। तो हमारे ख्याल से यह चीज आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों, जो मैंने यहां पर बनाया है। अगर इस डायग्राम को समझ जाओगे बच्चों तो कभी तुम्हें कुछ रटना नहीं पड़ेगा। यह बच्चों ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्टमक के बाद बच्चों स्टमक का कॉन्टिन्यूएशन ड्यूडेनम। आप देखो बच्चों, ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है। कैसा होता है? सी शेप्ड। और इसके 4 लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स को बाहें भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हो। ये आप देखो बच्चों ट्रांसवर्स, इसका नाम ट्रांसवर्स लिम्ब। नीचे आती हुई बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब, फिर ये यहां पर हॉरिजॉन्टल लिम्ब, और ऊपर जाती हुई असेंडिंग लिम्ब। तो अब बताओ बच्चों ड्यूडेनम का शेप कैसा है? सी शेप। ध्यान रहे, सी शेप को प्रेफरेंस दो। कभी कभी यू शेप भी कहता है, लेकिन दोनों में से चूज करना तो सी शेप को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ड्यूडेनम इज सी शेप। इसके 4 पार्ट, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के बाद बच्चों शुरू हो जाएगा जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। इलियम सबसे लंबा पार्ट होता है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारा ड्यूडेनम होता है